नमस्कार, मैं नवीन कुमार और आज हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बारे में, जिनको हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 17 महीने के लंबे समय के बाद बड़ी राहत दी गई है और उनको यहाँ पर जमानत पर बाहर भेजा गया है। यानी कि वो तिहाड़ जेल से बाहर आएंगे। और इस खबर के बाद जहां मनीष सिसोदिया के परिवार सहित यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो कार्यकर्ता हैं, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो हरियाणा के, चाहे पंजाब के हों, उनमें खुशी की लहर है। और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात ध्यान रखने वाली वो ये है कि मनीष सिसोदिया जब दिल्ली में शिक्षा मंत्री हुआ करते तो उन्होंने जो शिक्षा की यहाँ पर प्रणाली शुरू की थी, शिक्षा का जो मॉडल लागू किया था, उससे पूरे देश की जनता भली भांति वाकिफ है। और इसी वाकिफ होने के साथ साथ एक जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि हरियाणा सहित दिल्ली और पंजाब की राजनीति में जो आम आदमी पार्टी एक तरह से अपनी पैरवी करने पर लगातार जुटी हुई है, उसमें अरविंद केजरीवाल के बाद मनीष सिसोदिया दूसरे वो शख्स हैं जिनका ओहदा सबसे बड़ा है। और उनकी जमानत मिलने के बाद राजनीतिक गलियारों में एक बात की चर्चा शुरू हो चुकी है और वो ये है कि क्या हरियाणा की राजनीति में मनीष सिसोदिया एंट्री लेंगे। और इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी पहले ही घोषणा कर चुकी है कि हम हरियाणा की 90 की 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और जो उनके चुनाव का सिलसिला है, ये लोकसभा जो चुनाव हुए थे उससे शुरू है, जहां पर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से कुरुक्षेत्र की जो लोकसभा सीट है यहाँ पर डॉक्टर सुशील गुप्ता को उम्मीदवार के तौर पर उतारा गया। हालांकि वो कुछ राजनीतिक कारणों के चलते यहाँ पर कुछ हजार वोटों से हार गए, लेकिन यहाँ पर उसके बाद जो आम आदमी पार्टी ने स्ट्रेटेजी अपनाई, हरियाणा में उन्होंने यहाँ पर सुनीता केजरीवाल को भेजा और उन्होंने हरियाणा के लोगों को 5 गारंटियां देने का जो काम है वो किया। उसके अंदर मुफ्त शिक्षा थी, उसके अंदर मुफ्त स्वास्थ्य, उसके अंदर बिजली पानी की जो सुविधाएं हैं उनको मुफ्त देने का वादा किया उन्होंने। साथ साथ उन्होंने किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं की। साथ ही उन्होंने यहाँ पर टारगेट किया हरियाणा की जो लतर शिक्षा व्यवस्था है उसको, कि हरियाणा में जो फेक एडमिशन का मामला है बच्चों का, उसकी सीबीआई की जांच होगी। हरियाणा में जो लगातार सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं उसको लेकर भी आम आदमी पार्टी और जो सुशील गुप्ता है, चाहे वो भगवंत मान पंजाब के सीएम है, वो भी हरियाणा के लगातार दौरे कर रहे हैं और उन्होंने इस आवाज को अच्छे तरीके से उठाने का काम किया है। साथ ही यहाँ पर मनीष सिसोदिया आप जेल से बाहर आ चुके हैं, वो जमानत पर बाहर आए और आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी कि हरियाणा की जो चुनावी राजनीति है, हरियाणा में शिक्षा का जो मुद्दा है उसके आधार पर मनीष सिसोदिया को हरियाणा में इंप्लीमेंट किया जाए। क्योंकि मनीष सिसोदिया जो है वो एक अच्छे खासे राजनीतिक होने के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था को लेकर भी जाने जाते हैं। और अगर वो शिक्षा की प्रणाली को लेकर हरियाणा में उतरते हैं तो हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित हो सकती है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि हरियाणा 3 साइड से दिल्ली से लगता है और दिल्ली की राजनीति हरियाणा को डायरेक्ट इंपैक्ट करती है, प्रभावित करती है। और हरियाणा की जनता कहीं ना कहीं यहाँ पर दिल्ली में जो मनीष सिसोदिया की तरह से तो शिक्षा प्रणाली को लेकर लगातार काम कर रहे थे तो उनसे कहीं ना कहीं जुड़ाव महसूस कर रही थी। और ऐसा लगभग जब हम लोगों से बात करते हैं तो देखने को मिलता है कि वो मनीष सिसोदिया के स्कूलों का जो निर्माण है, स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था है, उसको सुधारने के लिए उनको डायरेक्ट क्रेडिट देते हैं। और उसी क्रेडिट के चलते अब हरियाणा में संभावना जोर पकड़ती जा रही है कि मनीष सिसोदिया अगर हरियाणा में आते हैं तो वो बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनके लिए भी चिंताएं खड़ी कर सकते हैं, उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां कांग्रेस के साथ साथ जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो हरियाणा सरकार है जो है बीजेपी जो सत्ता सरकार है, नायब सिंह सैनी पर लगातार हरियाणा की जो लतर शिक्षा व्यवस्था है उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। और इस बीच अगर आम आदमी पार्टी की यहाँ पर एंट्री होती है, जिनका हरियाणा में हम कह सकते हैं कि जन आधार उठना शुरू हुआ है, हरियाणा में एक तरह से जो उनके कार्यकर्ता हैं उनका यहाँ पर तरह से इंप्लीमेंट किया है, कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह सौंपी है कि आप यहाँ से आम आदमी पार्टी की पैरवी कीजिए। और सुनीता केजरीवाल के साथ साथ भगवंत मान जैसे हरियाणा में लगातार आम आदमी पार्टी को मजबूत करने पर जुटे हुए हैं, तो वो भी यहाँ पर एक सबसे बड़ी बात है हरियाणा की राजनीति में। क्योंकि राजनीतियों का जो दौर है वो इस तरह का होता है कि आप यहाँ पर अटकलों के सहारे बहुत कुछ साध सकते हैं। और अगर आपके पास इतना बड़ा यहाँ पर बोनस बैक हो कि मनीष सिसोदिया जैसे नेता आपकी राजनीति में वापस आ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी मजबूत भी होगी और उस मजबूती का अगर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से जितने भी नेता हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी यहाँ पर सपोर्टर हैं, जितने भी हरियाणा के लोग शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना चाहते हैं। क्योंकि हरियाणा में शिक्षा को लेकर लगातार जो गिरावट देखी जा रही है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और हरियाणा के लोग इस बात के लिए माने जाते हैं कि वो अपने लोकल मुद्दों के आधार पर जो उनके खुद के मुद्दे होते हैं, क्योंकि हरियाणा की जनता भी महत्वाकांक्षी है और वो अपने बच्चों की शिक्षाओं को लेकर, अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति में है। और जो लेवल लगातार गिरता जा रहा है उसको उठाने के लिए बदलाव की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या इंप्लीमेंट किया जा सकता है मनीष सिसोदिया जी को हरियाणा की राजनीति में सिर्फ शिक्षा के मुद्दे पर। धन्यवाद।